2 साल कोई भी बड़ी फिल्म नहीं, कंट्रोवर्सीज, लोगों ने राइट ऑफ किया और फिर वो वापस आया और इतने पावरफुल तरीके से कि दुनिया देखती रह गई। लोग सोचते हैं ये उसका लक था या कोई स्ट्रैटेजी। मैं आपको बताता हूँ ये ना ही लक था और ना ही स्ट्रैटेजी, ये शनि था। जब शनि किसी इंसान के फर्स्ट हाउस या डायरेक्टली उसके सन पे ट्रांजिट करता है तो एक स्पेसिफिक फेज शुरू होता है। ये फेज कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये प्लानिटरी टाइमिंग है, प्रिसाइज एंड प्रिडिक्टेबल। इस फेज में होता क्या है, एनर्जी ड्रेन होती है, पब्लिक इमेज अनएक्सपेक्टेड तरीके से बदल जाती है। वो काम जो पहले इजीली हो जाता था वो सडनली हैवी लगने लगता है, एफर्ट्स डबल हो जाते हैं और रिजल्ट्स वो हाफ हो जाते हैं। और बाहर से लोग देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये इंसान तो खत्म। पर जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक क्लीनिंग फेज होता है, ये रिफाइनमेंट फेज होता है। वो सब कुछ चीज़ें जो वीक हैं वो टूट जाती हैं और वो सब चीज़ें जो जेन्युइन हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। गोल्ड को रिफाइन करने के लिए एक्सट्रीम हीट में डाला जाता है। हीट में जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो बर्न हो जाती हैं और जो बच जाता है वो होता है प्योर गोल्ड। शनि एग्जैक्टली वही हीट है। रणवीर सिंह के चार्ट में उनकी शनि का ट्रांजिट एक स्पेसिफिक फेज में था। इस फेज में जो हुआ वो बहुत विजिबल था। उनकी फिल्म्स ने अनएक्सपेक्टेड नंबर नहीं दिए, पब्लिक परसेप्शन शिफ्ट हुआ, पर्सनल चॉइसेस पे क्रिटिसिज्म आया, लोग बाहर से देख रहे थे और एक नैरेटिव सेट कर रहे थे कि रणवीर का टाइम खत्म। पर कुंडली में जो चल रहा था वो बिल्कुल अलग था। शनि क्लियरिंग कर रहा था। जो आइडेंटिटी रणवीर ने केयरफुली बिल्ड की थी वो शेक हो रही थी, क्योंकि शनि पहले सब कुछ हटा देता है जो सरफेस लेवल है। ये पेनफुल प्रोसेस होता है पर ये बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस है। एक स्ट्रॉन्ग पेड़ जब आंधी चलती है ना तो वो झुक जाता है, जो ब्रांचेस उसकी वीक होती हैं वो टूट के गिर जाती हैं, लेकिन उसकी जड़ें वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। रणवीर का वो 2 साल का फेज वही आंधी थी और उसकी जड़ें वो डेवलप हो रही थी। फिर जब शनि शिफ्ट हुआ तो जो हुआ वो सबने देखा। कमबैक सिर्फ कमबैक नहीं था बल्कि वो एक री इन्वेंशन बन गया। वो रणवीर सिंह जो वापस आया वो पहले वाला रणवीर नहीं था, वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। वो ज़्यादा ग्राउंडेड था, ज़्यादा फोकस्ड था और ज़्यादा ऑथेंटिक, क्योंकि शनि ने सरफेस लेवल पे से सब हटा दिया। जो बच गया वो एक्चुअल में रियल था। ये शनि का एक्चुअल गिफ्ट है। वो तुमसे वो सब चीजें छीन लेता है ताकि तुम देख सको कि तुम्हारा एक्चुअल में पोटेंशियल क्या है। जो लोग शनि के फेज में सरवाइव करते हैं, जो इस फेज से घबराते नहीं, वो इस फेज के बाद अपनी जिंदगी का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बन जाते हैं। लाल किताब में शनि को एक कार्मिक टीचर कहा जाता है और ये लेबल बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग रखता है। कार्मिक टीचर का मतलब है वो टीचर जो इजी लेसन्स नहीं देता, वो तुम्हें प्रेफर नहीं करता, वो तुम्हें कंफर्टेबल नहीं रहने देता, वो तुम्हें रिजल्ट्स देता है बिल्कुल तुम्हारे एक्शन के एग्जैक्टली प्रपोर्शन में। रणवीर सिंह ने जो चॉइसेस की थी अपने कैरियर में, जो रिस्क लिए थे, शनि ने एक एक का हिसाब किया। वो रिस्क्स जो जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग बेस पे थे वो सरवाइव किए और वो चॉइसेस जो सरफेस लेवल पे सिर्फ ग्लैमर बेस्ड थी वो सब टूट गई। और यही लाल किताब के शनि का पर्सपेक्टिव है। शनि बुरा नहीं है, शनि ऑनेस्ट है, पर शनि ब्रूटल भी है अपनी ऑनेस्टी में। ये सिर्फ रणवीर सिंह की कहानी नहीं है। विराट कोहली का वो एक्सटेंडेड स्लंप जब 3 साल में एक भी इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं आई, वो भी शनि का ट्रांजिट था। और जब वो स्लंप खत्म हुआ, जिस तरह से वो वापस आए, वो पहले से भी कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर बन गए। शाहरुख खान का अर्ली कैरियर स्ट्रगल, वो फेज जब उनकी कोई फिल्म नहीं चल रही थी तब भी शनि एक्टिव था। और जिस SRK ने इमर्ज किया उस फेज के बाद वो लेजेंड बन गया। तो पैटर्न एक ही है, शनि डार्क फेज देता है पर जो सरवाइव कर लेता है उसे शनि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी ऐसे फेज में हैं जहां सब कुछ स्लो लग रहा है, आपके एफर्ट्स काम नहीं आ रहे, लोग आपको राइट ऑफ कर रहे हैं, तो पहले चेक करें कि शनि आपके चार्ट में कहाँ ट्रांजिट कर रहा है। अगर शनि एक्टिव है, ये फेज एक क्लीनिंग फेज है, एक रिफाइनमेंट फेज है। जो टूट रहा है वो वीक था और जो बचेगा वो एक्चुअली में बहुत जेन्युइन था। और वो जो जेन्युइन होता है ना, वो इस फेज में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर इमर्ज करता है। शनि से लड़ो मत, शनि के साथ काम करना सीखो, डिसिप्लिन मेंटेन करना सीखो, बेसिक्स पे फोकस करो
और वेट करो क्योंकि शनि का ट्रांजिट खत्म जरूर होता है। रणवीर सिंह अभी उसी फेज में है जहां शनि की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है और जो इमर्ज हो रहा है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी है, वो एक अपग्रेडेड और रिफाइंड वर्जन है। अगर आप अपना शनि ट्रांजिट समझना चाहते हैं कि कब है, कब खत्म होगा और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आप हमसे कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियो सुनना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।